ओम श्री सांब शिवाय नमः। सांब सदाशिव सांब सदाशिव। अथो नवमो अध्याय। श्री शिव मुरा माफ कीजिएगा, श्री शिव महापुराण के अंतर्गत जो रुद्र संहिता का द्वितीय संहिता है सती खंड, उसका आज मैं नवम अध्याय का पाठ करने जा रहा हूँ, जिसमें कामदेव द्वारा भगवान शिव को विचलित ना कर पाना, ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव के सहायक मारगणों की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी का उन सबको शिव के पास भेजना, उनका वहाँ विफल होना, गणों सहित कामदेव का वापस अपने आश्रम में लौटना। तो ये है जो नवमोध्याय का संक्षेप में वर्णन है। तो चलिए शुरू करते हैं। भूल त्रुटि माफ कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अनुचरों के साथ उस काम के शिव स्थान में पहुंच जाने पर अद्भुत चरित्र हुआ, उसे सुनिए। सभी लोगों को मोहित करने वाले उस महावीर काम ने वहां पहुंचकर अपना प्रभाव फैला दिया और सभी प्राणियों को मोहित कर लिया। हे मुने, बसंत ने भी महादेव जी को अपना मोहित करने वाला प्रभाव दिखाया, जिससे समस्त वृक्ष एक साथ ही फूलों से लद गए। उस समय काम ने रति के साथ शिव को मोहित करने के लिए अनेक यत्न किए, जिससे सभी जीव उसके वशीभूत हो गए, किंतु गणों सहित शिव जी उसके वश में नहीं हुए। हे मुने, इस प्रकार चेष्टा करते हुए जब वसंत सहित उस काम के समस्त प्रयत्न निष्फल हो गए, तब वो अहंकार रहित हो गया और लौटकर अपने स्थान पर चला गया। हे मुने, मुझ ब्रह्मा को प्रणाम कर उदासीन तथा अभिमान रहित वो कामदेव गदगद वाणी से मुझसे कहने लगा। काम बोला, हे ब्रह्मनु, शिव को मोहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे योग परायण है। उन शिव को मोहित करने की शक्ति ना मुझ में है और ना अन्य किसी में है। हे ब्रह्मनु, मैंने मित्र वसंत तथा रति के साथ उन्हें मोहित करने के अनेक उपाय किए, किंतु शिव में वे सभी निष्फल हो गए। हे ब्रह्मनु, हम लोगों ने शिव जी को मोहित करने के लिए जिन उपायों को किया, उन विविध उपायों को मैं बता रहा हूँ। हे मुने, हे तात, आप सुनिए। जब शिव जी शयनमित होकर समाधि लगाकर बैठे हुए थे, तब मैं मोहित करने वाली वेगवान सुगंध युक्त तथा शीतल वायु से त्रिनेत्र महादेव रुद्र को विचलित करने लगा। मैं अपने धनुष तथा 5 पुष्प बाणों को लेकर उनके चारों ओर छोड़ता हुआ उनके गणों को मोहित करने लगा। उस प्रदेश में मेरे प्रवेश करते ही समस्त प्राणी मोहित हो गए, किंतु गणों सहित भगवान शिव विकार युक्त नहीं हुए। हे विधे, जब वे प्रथमाधिपति शिव हिमालय के शिखर पर गए, तब मैं भी बसंत और रति के साथ वहां पहुंच गया। जब वे मेरु पर्वत पर और नागकेसर पर्वत पर गए, तब तो मैं भी बहा गया। जब वे कैलाश पर्वत पर गए, तब मैं भी वहां पर गया। जब वे किसी समय समाधि से मुक्त हो गए, तो मैंने उनके सामने 2 चक्र रचे। वे दोनों चक्र स्त्री के हाव भाव युक्त दोनों कटाक्ष थे। मैंने दाम्पत्य भाव का अनुकरण करते हुए उन नीलकंठ महादेव के सामने नाना प्रकार के भाव उत्पन्न किए। पशुओं तथा पक्षियों ने भी उनके सामने स्थित होकर गणों सहित शिव जी को मोहित करने के लिए मोहकारी भाव प्रदर्शित किए। रसोत्सुक हुए मयूर के जोर ने अनेक प्रकार की गतियों का सहारा लेकर विविध प्रकार के भाव उनके आगे पीछे प्रदर्शित किए, किंतु मेरे बाणों को कभी भी अवकाश नहीं मिला। मैं ये सत्य कह रहा हूँ, हे लोकेश, शिव जी को मोहित करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इस बसंत ने भी उन्हें मोहित करने के लिए जो जो उचित उपाय किए हैं, हे महाभाग, आप उन्हें सुने। मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। इस बसंत ने श्रेष्ठ चंपक, केसर, बाल, इलायची, कटहल, गुलाब, नाग केसर, पुन्नांग, किंशुक, केतकी, मालती, मल्लिका, पर्णभार एवं कुरवक आदि पुष्पों को जहां भी शिवजी बैठते थे वही विकसित कर दिया। इस वसंत ने शिवजी के आश्रम में तालाब के सभी फूले हुए कमलों को मलय
पवनों से यत्न पूर्वक अत्यंत सुगंधित कर दिया। सभी लताएं फूल से युक्त और अंकुर समूह के साथ सन्निकट के वृक्ष में बड़े प्रेम से लिपट गई। सुगंधित पवनों से खिले हुए फूलों से युक्त उन वृक्षों को देखकर मुनि भी काम के वशीभूत हो गए। फिर अन्य की तो बात ही क्या। इतना होने पर भी मैंने शंकर जी के मोहित होने का ना कोई लक्षण देखा, ना तो उनमें कोई काम का भाव ही उत्पन्न हुआ। इतना सब कुछ करने पर भी शंकर ने मेरे ऊपर रंच मात्र भी क्रोध नहीं किया। इस प्रकार सब कुछ देखकर तथा उनकी भावना को जानकर मैं शिव जी को मोहित करने के प्रयास से विरत हो गया। उसका कारण आपसे निवेदन कर रहा हूँ। समाधि छोड़ देने पर हम लोग उनकी दृष्टि के सामने क्षण मात्र भी टिक नहीं सकते। उन रुद्र को कौन मोहित कर सकता है। हे ब्राह्मणों, जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशित नेत्र वाले तथा जटा धारण करने से महाविकराल उन कैलाश पर्वत निवासी शिव जी को देखकर उनके सामने कौन खड़ा हो सकता है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार काम के वचन को सुनकर मैं चतुरानन ब्रह्मा चिंता मग्न हो गया और बोलने की इच्छा करते हुए भी कुछ बोल ना सका। मैं कामदेव शिव को मोहित करने में समर्थ नहीं हूँ। हे मुने, उसका ये वचन सुनकर मैं बड़े दुख के साथ उच्च श्वास लेने लगा। उस समय मेरे निश्वास अनेक रूपों वाले महाबलवान लललपाती जीव वाले चंचल तथा अत्यंत भयंकर गणों के रूप में परिणत हो गए। उन गणों ने भेरी, मृदंग आदि अनेक प्रकार के असंख्य विकराल महाभयंकर बाजे बजाना प्रारंभ किए। मेरे निश्वास से उत्पन्न वे महागण मुझ ब्रह्मा के सामने ही मारो काटो ऐसा बोलने लगे। मारो काटो ऐसा बोलने वाले उन गणों के शब्दों को सुनकर वो काम मुझ ब्रह्मा से कहने लगा, हे मुने, हे ब्रह्मणु। इस प्रकार उस काम ने मेरी आज्ञा लेकर उन सभी गणों की ओर देखकर उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए गणों के सामने ही मुझसे कहना प्रारंभ किया। काम बोला, हे ब्रह्मणु, हे प्रजानाथ, हे सृष्टि के प्रवर्तक, ये कौन विकराल एवं भयंकर वीर उत्पन्न हो गए। हे विधे, ये कौन सा कार्य करेंगे तथा कहाँ निवास करेंगे और इनका क्या नाम है। उन्हें आप मुझे बताइए तथा इनकी कार्य में नियुक्त कीजिए। हे देवेश, इनको अपने कार्य में नियुक्त कर और इनके नाम रखकर तथा स्थानों की व्यवस्था करके यथोचित कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उस काम की बात सुनकर उनके कार्य आदि का निर्देश करते हुए लोककर्ता मैंने काम से कहा, हे काम, उत्पन्न होते ही इन सब ने बारंबार मारे मारे मारो मारो इस प्रकार का शब्द कहा है, इसलिए इनका नाम मार होना चाहिए। हे काम, अपनी पूजा के बिना ये गण अनेक प्रकार की कामनाओं में रत मन वाले प्राणियों के कार्यों में सर्वदा विघ्न किया करेंगे। हे कामदेव, तुम्हारे अनुकूल रहना ही इनका मुख्य कार्य होगा और ये तुम्हारी सहायता में सदा तत्पर रहेंगे, इसमें संशय नहीं है। जब जब और जहाँ जहाँ तुम अपने कार्य के लिए जाओगे तब तब वहाँ वहाँ ये तुम्हारी सहायता के लिए जाएंगे। ये तुम्हारे अस्त्रों से वशवर्ती प्राणियों के चित्त में सदैव भ्रांति उत्पन्न करेंगे और ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में विघ्न डालेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, मेरे इस वचन को सुनकर रति और वसंत सहित वो कामदेव कुछ प्रसन्नमुख हो गए। मेरी बात को सुनकर वे सभी गण अपने अपने स्वरूप से मुझे तथा कामदेव को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। इसके बाद मुझ ब्रह्मा ने काम से प्रेम पूर्वक कहा, हे मदन, मेरी बात मानो। तुम इन गणों को साथ लेकर शिव को मोहित करने के लिए पुनः जाओ। अब तुम इन मारगणों के साथ मन लगाकर ऐसा प्रयत्न करो जिससे स्त्री ग्रहण करने के लिए शिव जी को मोह हो जाए। हे देवर्षे, मेरी बात सुनकर काम गौरव का ध्यान करते हुए मुझे प्रणाम करके विनय पूर्वक मुझसे पुनः ये वचन कहने लगा। काम बोला, हे तात, मैंने शिव को मोहित करने के लिए भली भांति यत्न पूर्वक उपाय किए, किंतु उनको मोह नहीं हुआ। न आगे होगा, न वर्तमान में भी वे मोहित नहीं है। किंतु आपकी वाणी का गौरव मानकर इन मारगणों को देखकर आपकी आज्ञा से मैं पुनः वहां पत्नी सहित जाऊंगा। हे ब्रह्मणु, मैंने मन में ये निश्चय कर लिया है कि उन्हें मोह नहीं होगा। और हे विधे, मुझे ये शंका है कि इस बार कहीं वे मेरे शरीर को भस्म न कर दे। हे मुनीश्वर,
ऐसा कहकर वो कामदेव वसंत, रति तथा मारगणों को साथ लेकर भयपूर्वक शिवजी के स्थान पर गया। वहां जाकर कामदेव ने पहले के समान ही अपना प्रभाव दिखाया तथा वसंत ने भी अनेक प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हुए बहुत उपाय किए। मारगणों ने भी वह बहुत उपाय किए, किंतु परमात्मा शंकर को कुछ भी मोह ना हुआ। तब वो कामदेव लौटकर पुनः मेरे पास आया। समस्त मारगण भी अभिमान रहित तथा उदास होकर मेरे सामने खड़े हो गए। हे तात, तब उदास और गर्व रहित कामदेव ने मारगणों तथा वसंत के साथ मेरे सामने खड़े होकर प्रणाम करके मुझसे कहा, हे विधे, मैंने शिवजी को मोहित करने के लिए पहले से भी अधिक प्रयत्न किया, किंतु ध्यानरत चित्त वाले उन शिव को कुछ भी मोह नहीं हुआ। उन दयालु ने मेरे शरीर को भस्म नहीं किया। इसमें मेरे पूर्व जन्म का पुण्य ही कारण है। हे प्रभु, सर्वथा निर्विकार है। हे ब्रह्मनु, यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि महादेव जी दार परिग्रह करे, तो मेरे विचार से आप गर्व रहित होकर दूसरा उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर कामदेव मुझे प्रणाम करके गर्व का खंडन करने वाले दीन वत्सल्य शंभु का स्मरण करता हुआ परिवार सहित अपने आश्रम को चला गया। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में काम प्रभाव एवं मार्गणोत्पत्ति वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद। कल हम 10वां अध्याय, जो 10वां अध्याय है, 10th चैप्टर है, उसका पाठ करेंगे। उसमें हम ब्रह्मा और विष्णु के संवाद में शिव महात्मा का वर्णन नामक ये पाठ होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सांब सदाशिव सांब, सदाशिव सांब, सदाशिव सांब, सदाशिव सांब, सदाशिव हर शंभो।